भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इंद्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सदेश मंत्र। स्वदेश मंत्र। हे भारत, तुम मत भूलना कि तुम्हारी स्त्रियों का आदर्श सीता, सावित्री, दमयंती हैं। मत भूलना कि तुम्हारे उपास्य सर्वत्यागी उमानाथ शंकर हैं। मत भूलना कि तुम्हारा विवाह धन और जीवन इंद्रिय सुख के लिए, अपने व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है। मत भूलना कि तुम जन्म से ही माता के लिए बलि स्वरूप रखे गए हो। तुम मत भूलना कि तुम्हारा समाज उस विराट महामाया की छाया मात्र है। मत भूलना कि नीच, अज्ञानी, दरिद्र, चमार और मेहतर तुम्हारे रक्त हैं, तुम्हारे भाई हैं। हे वीर, साहस का आश्रय लो, गर्व से कहो कि मैं भारतवासी हूं और प्रत्येक भारतवासी मेरा भाई है। कहो कि अज्ञानी भारतवासी, दरिद्र भारतवासी, ब्राह्मण भारतवासी, चांडाल भारतवासी सब मेरे भाई हैं। भारतवासी मेरे प्राण हैं। भारत की देव देवियां मेरे ईश्वर हैं।
भारत का समाज मेरे बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और मेरे बुढ़ापे की काशी है। भाई बोलो कि भारत की मिट्टी मेरा स्वर्ग है। भारत के कल्याण से मेरा कल्याण है। और रात दिन कहते रहो, हे गौरीनाथ, हे जगदम्बे, मुझे मनुष्य दो। माँ, मेरी दुर्बलता और कापुरुषता दूर कर दो। माँ, मुझे मनुष्य बना दो। अमृत मंत्र। हे अमृत का अधिकारीगण, तुम तो ईश्वर की संतान हो, अमर आनंद के भागीदार हो, पवित्र और पूर्ण आत्मा हो। तुम इस मृत्यु भूमि पर देवता हो। उठो, आओ, हे सिंहो, इस मिथ्या भ्रम को झटक कर दूर फेंक दो कि तुम भेड़ हो। तुम जन्म रहित नित्यानंदमय आत्मा हो। धन्यवाद। भारतीय व्याख्यान। अपने समय पढ़ो बता दो। स्वामी जी के चरणों में मेरा प्रणाम। एक मिनट। लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, सेजेस ऑफ इंडिया। भारतीय व्याख्यान भारत के महापुरुष आलोक मिश्रा पाठ करेंगे। भारतीय व्याख्यान पेज नंबर 182। अपने सामने की इस मेज को जिस प्रकार हम प्रत्यक्ष प्रमाण से जानते हैं, उसी तरह वेदोक्त सत्यों का प्रमाण भी प्रत्यक्ष अनुभव है। यह हम इंद्रियों से देख रहे हैं और आध्यात्मिक सत्यों का भी हम जीवात्मा की ज्ञानातीत अवस्था में साक्षात करते हैं। ऐसा ऋषित्व प्राप्त करना देश काल, लिंग अथवा जाति विशेष के ऊपर निर्भर नहीं करता। वात्स्यायन निर्भयतापूर्वक घोषणा करते हैं कि यह ऋषित्व ऋषियों की संतानों, आर्य अनार्यों, यहाँ तक कि म्लेच्छों की भी सामान्य संपत्ति है। यही वेदों का ऋषित्व है। हमको भारतीय धर्म के इस आदर्श को सर्वदा स्मरण रखना होगा और मेरी इच्छा है कि संसार की अन्य जातियाँ भी इस आदर्श को समझकर याद रखें, क्योंकि इससे धार्मिक लड़ाई झगड़े कम हो जाएंगे। शास्त्र ग्रंथों में धर्म नहीं होता अथवा सिद्धांतों, मतवादों, चर्चाओं तथा तार्किक उक्तियों में भी धर्म की प्राप्ति नहीं होती। धर्म तो स्वयं साक्षात्कार करने की वस्तु है। ऋषि होना होगा। हे मित्रों, मेरे मित्रों, जब तक तुम ऋषि नहीं बनोगे, जब तक आध्यात्मिक सत्य के साथ साक्षात नहीं होगा, निश्चय है कि तब तक तुम्हारा धार्मिक जीवन आरंभ नहीं हुआ। जब तक तुम्हारा यह
अतिचेतन ज्ञानातीत अवस्था आरंभ नहीं होती, तब तक धर्म केवल कहने की बात है। तब तक यह केवल धर्म प्राप्ति के लिए तैयार होना ही है। तुम केवल दूसरों से सुनी सुनाई बातों को दोहराते तिहराते भर हो। और यहाँ बुद्ध का कुछ ब्राह्मणों से वाद विवाद करते समय का सुंदर कथन लागू होता है। ब्राह्मणों ने बुद्ध देव के पास आकर ब्रह्म के स्वरूप पर प्रश्न किए। उस महापुरुष ने उन्हीं से प्रश्न किया, आपने क्या ब्रह्म को देखा है? उन्होंने कहा, नहीं, हमने ब्रह्म को नहीं देखा। बुद्ध देव ने पुनः उनसे प्रश्न किया, आपके पिता ने क्या उनको देखा है? नहीं, उन्होंने भी नहीं देखा। क्या आपके पितामह ने उसको देखा है? हम समझते हैं कि उन्होंने भी उसको नहीं देखा। तब बुद्ध देव ने कहा, मित्रों, आपके पितृ पितामहों ने भी जिसको नहीं देखा, ऐसे पुरुष के विषय पर आप किस प्रकार विचार द्वारा एक दूसरे को परास्त करने की चेष्टा कर रहे हैं? समस्त संसार यही कर रहा है। वेदांत की भाषा में हम कहेंगे, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन। यह आत्मा वागाडंबर से प्राप्त नहीं की जा सकती, प्रखर बुद्धि से भी नहीं, यहाँ तक कि बहुत वेद पाठ से भी उसकी प्राप्ति करना संभव नहीं। संसार की समस्त जातियों से वेदों की भाषा में हमको कहना होगा, तुम्हारा लड़ना और झगड़ना वृथा है। तुम जिस ईश्वर का प्रचार करना चाहते हो, क्या तुमने उसको देखा है? यदि तुमने उसको नहीं देखा तो तुम्हारा प्रचार वृथा है। जो तुम कहते हो वह स्वयं नहीं जानते, और यदि तुम ईश्वर को देख लोगे तो तुम झगड़ा नहीं करोगे, तुम्हारा चेहरा चमकने लगेगा। उपनिषदों के एक प्राचीन ऋषि ने अपने पुत्र को ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु के पास भेजा था। जब लड़का वापस आया तो पिता ने पूछा, तुमने क्या सीखा? पुत्र ने उत्तर दिया, अनेक विद्याएं सीखी हैं। पिता ने कहा, यह कुछ नहीं है, जाओ फिर वापस जाओ। पुत्र गुरु के पास गया। लड़के के लौट आने पर पिता ने फिर से वही प्रश्न पूछा और लड़के ने फिर वही उत्तर दिया। उसको एक बार और वापस जाना पड़ा। इस बार जब वह लौट कर आया तो उसका चेहरा चमक रहा था। तब पिता ने कहा, बेटा, आज तुम्हारा चेहरा ब्रह्मज्ञानी के समान चमक रहा है। जब तुम ईश्वर को जान लोगे तो तुम्हारा मुख, स्वर, सारी आकृति बदल जाएगी। तब तुम मानव जाति के लिए महाकल्याण स्वरूप हो जाओगे। ऋषि की शक्ति को कोई नहीं रोक सकेगा। यही ऋषित्व है और यही हमारे धर्म का आदर्श। और शेष जो कुछ है ये सब वाग्विलास, युक्ति विचार, दर्शन, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, यहाँ तक कि वेद भी, ये ऋषित्व प्राप्त करने के सोपान मात्र हैं, गौण हैं। ऋषित्व प्राप्त करना ही मुख्य है। वेद, व्याकरण, ज्योतिष आदि सब गौण हैं, जिसके द्वारा हम उस अव्यय ईश्वर की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त करते हैं। वही चरम ज्ञान है। जिन्होंने यह प्राप्त किया है वे ही वैदिक ऋषि हैं। हम समझते हैं कि यह ऋषि एक कोटि, एक वर्ग का नाम है। इस ऋषित्व को यथार्थ हिंदू होते हुए हमें अपने जीवन की किसी न किसी अवस्था में प्राप्त करना ही होगा, और ऋषित्व प्राप्त करना ही हिंदुओं के लिए मुक्ति है। कुछ सिद्धांतों में ही विश्वास करने से, सहस्त्रों मंदिरों के दर्शन से अथवा संसार भर की कुल नदियों में स्नान करने से हिंदू मत के अनुसार मुक्ति नहीं होगी। ऋषि होने पर, मंत्र दृष्टा होने पर ही मुक्ति प्राप्त होगी। बाद के युगों पर विचार करने पर हम देखते हैं कि उस समय सारे संसार
को आलोड़ित करने वाले अनेक महापुरुषों तथा श्रेष्ठ अवतारों ने जन्म ग्रहण किया है। अवतारों की संख्या बहुत है। भागवत के अनुसार भी अवतारों की संख्या असंख्य है। इनमें से राम और कृष्ण ही भारत में विशेष रूप से पूजे जाते हैं। प्राचीन वीर युगों के आदर्श स्वरूप सत्यपरायणता और समग्र नैतिकता के साकार मूर्ति स्वरूप आदर्श तनय, आदर्श पति, आदर्श पिता, सर्वोपरि आदर्श राजा राम का चरित्र हमारे सम्मुख महान ऋषि वाल्मीकि के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। महाकवि ने जिस भाषा में रामचरित का वर्णन किया है उसकी अपेक्षा अधिक पावन, प्रांजल, मधुर अथवा सरल भाषा हो ही नहीं सकती। और सीता के विषय में तो क्या कहा जाए। तुम संसार के समस्त प्राचीन साहित्य को छान डालो और मैं तुमसे निसंकोच कहता हूँ कि तुम संसार के भावी साहित्य का भी मंथन कर सकते हो, किंतु उसमें से तुम सीता के समान दूसरा चरित्र नहीं निकाल सकोगे। सीता चरित्र अद्वितीय है। यह चरित्र सदा के लिए एक ही बार चित्रित हुआ है। राम तो कदाचित अनेक हो गए हैं, किंतु सीता और नहीं हुई। भारतीय स्त्रियों को जैसा होना चाहिए सीता उनके लिए आदर्श हैं। स्त्री चरित्र के जितने भारतीय आदर्श हैं वे सब सीता के ही चरित्र से उत्पन्न हुए हैं और समस्त आर्यावर्त भूमि में सहस्त्रों वर्षों से वे स्त्री पुरुष बालक सभी को पूजा पा रही हैं। महामहिमामयी सीता स्वयं शुद्धता से भी शुद्ध, धैर्य तथा सहिष्णुता का सर्वोच्च आदर्श सीता सदा इसी भाव से पूजी जाएंगी। जिन्होंने अविचलित भाव से ऐसे महादुख का जीवन व्यतीत किया वही नित्य साध्वी, सदा शुद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वभाव सीता, आदर्श पत्नी सीता, मनुष्यलोक की आदर्श, देवलोक की भी आदर्श नारी, पूर्ण चरित्र सीता सदा हमारी राष्ट्रीय देवी बनी रहेंगी। हम सभी उनके चरित्र को भली भांति जानते हैं, इसलिए उनका विशेष वर्णन करने की आवश्यकता नहीं। चाहे हमारे सब पुराण नष्ट हो जाएं, यहाँ तक कि हमारे वेद भी लुप्त हो जाएं, हमारी संस्कृत भाषा सदा के लिए काल स्रोत में विलुप्त हो जाए, किंतु मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। जब तक भारत में अतिशय ग्राम्य भाषा बोलने वाले 5 भी हिंदू रहेंगे तब तक सीता की कथा विद्यमान रहेगी। सीता का प्रवेश हमारी जाति की अस्थिमज्जा में हो चुका है। प्रत्येक हिंदू नर नारी के रक्त में सीता विराजमान है। हम सभी सीता की संतान हैं। हमारी नारियों को आधुनिक भावों रेंगने की जो चेष्टाएं हो रही हैं, यदि उन सब प्रयत्नों में उनकी सीता चरित्र के आदर्श से भ्रष्ट करने की चेष्टा होगी तो वे सब असफल होंगे। जैसा कि हम प्रतिदिन देखते हैं, भारतीय नारियों से सीता के चरण चिन्हों का अनुसरण कराकर अपनी उन्नति की चेष्टा करनी होगी। यही एकमात्र पथ है। बस। धन्यवाद। ये प्रसंग में अगर आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे प्रस्तुत करें। सब ठीक है। जननीं शारदां देवीं रामकृष्णं जगद्गुरुं पादपद्मे तयो श्रुत्वा प्रणमामि मुहुर्मुहुः। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दशूरये सच्चित्सुखदस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।
दोस्तों, आज के अंश में जो कुछ भी हमने पढ़ा है, वास्तव में यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण अंश है। बार बार ये कहते कहते कि ये बड़े महत्वपूर्ण अंश है, शायद यह एक प्रथा सी लगने लगी हो, परंतु वास्तव में इसीलिए तो स्वामी जी इतने महान थे। आज के अंश में जैसा कि स्वामी जी ने कहा है, धर्म का मूल क्या है, मूल तत्व। अगर आज के अंश को हम प्रारंभिक भाग को अगर हम गहराई से देखें तो स्वामी जी ने कहा है मंत्र दृष्टा ऋषि होने के लिए उन्होंने हमें सुझाया है कि धर्म के नाम पर होने वाले जो झगड़े हैं हमारे समाज में, जो शायद हमेशा से होते रहे हैं, आज भी हो रहे हैं और आगे भी शायद दुख की बात है पर होते रहेंगे। तो स्वामी जी ने यहाँ पे जो मूल रूप से जिन पर स्वामी जी ने प्रकाश डाला है कि यहाँ तक कि वेद पाठन, शास्त्र इत्यादि जो दुनिया की जितने आपके शास्त्र ग्रंथ आप पढ़ के आप पंडित बन सकते हैं, यहाँ तक कि स्वामी जी ने एक जगह कहा है कि हर तरीके से शास्त्रों का तरह तरीके से व्याख्यान कर लेना यह पंडितों के लिए यह एक विनोद का विषय होता है। यह उनके लिए धर्म प्राप्ति का, या वो उन्होंने धर्म को प्राप्त कर लिया है, इसका प्रमाण नहीं होता है। और सबसे गंभीर बात जो स्वामी जी ने कही है, जिनको मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, एक जगह पे स्वामी जी ने कहा है जिसके बाद ऋषि तत्व को प्राप्त करने के पश्चात आप मानव जात के लिए महाकल्याण स्वरूप हो जाएंगे। अगर हम चिंतन करें तो हमारे समाज में एक एक्टर, एक व्यापारी, एक नेता, ये सब भी अपने कार्यों से एक ऊंचाई को प्राप्त करते हैं, समाज का कल्याण करते हैं। परंतु आप विश्वास कीजिए, एक आध्यात्मिक पुरुष जिस व्यक्ति ने आध्यात्म में ऊंचाइयां प्राप्त की हैं, उस व्यक्ति का जो समाज में योगदान रहता है, उसके बराबर उसकी प्राप्ति कोई नहीं कर पाएगा। आप देखिए ना, पिछले पेज पे यहाँ पे स्वामी जी ने वर्णन किया है महाराज बुद्ध का। बुद्ध महान नास्तिक थे। बुद्ध उनका आत्मा तक में विश्वास नहीं था, और जैसा कि यहाँ पे थोड़ा सा उसका अंश भी दिखाया गया है। परंतु स्वामी जी कहते हैं संसार का इतिहास अनासक्त वासना मुक्त बुद्धों का इतिहास है। आप सोचिए, ऐसा आपको अगर दुनिया को आर्थिक स्तर पे नहीं, एक हृदय के स्तर पे, एक मनुष्यता के स्तर पे महापुरुष देना है तो आध्यात्म में घुसना पड़ेगा। आपको आध्यात्म का प्रचार करना पड़ेगा। जो पंक्तियां यहाँ पे लिखी हैं स्वामी जी ने, ये दैवीय हैं। मैं आपसे हृदय से कह रहा हूं, शायद आपके हृदय तक मेरी बात पहुंच भी रही हो। ये जो अंश यहाँ पे आज पठित हुआ है, ये दैवीय है। मंत्र दृष्टा होना हम मनुष्यों के लिए, हमारा ये राष्ट्रीय आदर्श है। ये हम न केवल युवाओं का, ये हम सबका महान आदर्श है, क्योंकि एक मंत्र दृष्टा व्यक्ति ही निस्वार्थ पर, अनासक्त, वासना मुक्त, जो कि एक मानव समाज के लिए महाकल्याण स्वरूप होने के लिए आवश्यक है। स्वामी जी ने यहां लिखा भी है मंत्र दृष्टा, उस अनुभूति, जैसा कि स्वामी जी भी कहते हैं रिलीजन इज रियलाइजेशन, ये वही रियलाइजेशन की यहाँ पे बात की गई है। ऋषि होने की, मंत्र दृष्टा होने की, वही रियलाइजेशन की बात यहाँ पे की गई है। आगे के अंश में जो लिखा है वह तो उसके भी महत्व को हम घटा के नहीं देख सकते। सीता जी के यहाँ पे वर्णन किया गया है, और स्वामी जी कह रहे हैं सीता जी का जो चरित्र है, नैतिक मूल्यों का जो पतन वैश्विक परिपेक्ष में आज देखेंगे ना आप, अगर आप हृदय से एक नैतिकता को आप हृदय में धारण करते हैं, कहीं ना कहीं आपका विचार है नैतिकता के प्रति, तो आप कहीं ना कहीं यह पाएंगे कि हम आज बहुत ही निचले स्तर पे हैं। नैतिकता की जो बात यहाँ पे लिखी हुई है, वह हमारे लिए न केवल आदर्श है, बल्कि वह हमारे लिए धारण करने के लिए एक, समझ लीजिए, वह हमारा सामान्य सत्य है, जिसको हमको धारण करना ही है। वो हमारा सर्वोच्च नहीं है। हम हिंदुओं के लिए वो करना आवश्यक है। शायद मैं इतना ही कहना चाहूँगा। धन्यवाद। अभी ये आज जो अंश पठित हुआ है, उसका सार संक्षेप मैं बताऊंगा। इसका पहले
मैं बताना चाहूँगा कि आज हमारे बीच एक विशेष अतिथि विराजमान है, कर्नल राणा बनर्जी is a full colonel and of Indian Army of the engineering division. जानते हैं कि भारतीय फौज में जो टेक्निकल पर्सनल भी रहते हैं, अभी एक प्रश्न रह जाता है कि इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन के उपरांत स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद जो समाज में इतने लोभनीय पद वो छोड़कर प्राण का बाजी रखते हुए भारतीय फौज में क्यों योगदान दिया था और इतने दिन भारतीय फौज में सेवा करने के बाद उनका क्या अनुभूति रहा, कि आज हम 2-4 शब्दों के भीतर उनसे सुनने का आग्रह करेंगे। मैं आप सबके ओर से कर्नल राणा बनर्जी को निवेदन कर रहा हूँ, वह अपने जीवन का अनुभूति यहाँ पर बताए। स्वामी जी यहाँ कहते हैं कि धर्म कोई विचार वितर्क का बात नहीं है, धर्म कोई पढ़ने का चीज नहीं है। रिलीजन इज बीइंग एंड बिकमिंग, रिलीजन इज रियलाइजेशन, अनुभूति है। तो वो अनुभूति हम लोग कर्नल राणा बनर्जी का अपने जीवन का अनुभूति हम सुनने चाहूँगा। आप जानते हैं कि पप्पू माइक ठीक करो। आप जानते हैं कि मेरे गुरुदेव श्रीनिवास स्वामी वीरेशरण जी कहा करते थे कि हर परिवार में अगर परिवार में 2 बेटे रहेंगे, कम से कम एक परिवार प्रतिपालन करे और दूसरा या साधु बने नचेत फौज में योगदान करे। अर्थात फौज में योगदान साधु बनने का तुलनीय है। ये मेरा गुरुदेव का विचार था। तो वो कैसे, क्योंकि ये इन द फाइटिंग सेक्शन ऑफ द आर्मी कभी भी मौत हो सकता है। और ही वॉज ए सक्सेसफुल प्रोफेशनल। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएट करनी इतना आसान चीज़ नहीं है। तो इतना अच्छा हाई पेड सैलरी छोड़ के और कैसे आर्मी में ज्वाइन कर लिया। और ये अभी न केवल ज्वाइन किया, अभी मठ मिशन का दीक्षित भक्त है, आध्यात्मिक जीवन भी यापन करते हैं। तो हमारे युवाओं के लिए इनका जीवन बहुत ही इंस्पायरिंग रहेगा, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। माइक ठीक करो पप्पू। नमस्कार। महाराज ने मेरे को कोई आइडिया नहीं दिया था कि मुझे यहाँ बोलना पड़ेगा। उन्होंने मुझे बोला क्लास हो रही है, अटेंड करिए। दिस इज अनप्लान्ड। क्लास अटेंड करने आया था। तो ये स्वामी जी ने खड़ा कर दिया, मैं नहीं खड़ा किया। मैं जब बहुत ठाकुर महास्वामी जी का आशीर्वाद ये रहा कि बचपन से उनके भक्तों के बीच बड़े होने का मौका मिला। कुछ महाराज जियों का आशीर्वाद रहा। तो जब बहुत छोटा था, 10वीं कक्षा में पढ़ रहा था, उस टाइम जाते थे और छोटी सी जगह में मैं पला बड़ा हूँ, कोटा नाम है उसका, राजस्थान में।
अभी तो बहुत मशहूर जगह है। तो वहाँ पे हम लोग किसी के घर में हर संडे को बैठते थे। एक कोटा राजस्थान में है, हाँ, बहुत फेमस जगह है आज। अब फेमस है, उस टाइम तो इतना नहीं था। तो वहाँ पे हम लोग हर संडे को ठाकुर का नाम गान करते थे, आरती करते थे। उसके बाद हम लोग का सौभाग्य था कि वीरेश्वरानंद महाराज जी आ रहे थे वृंदावन, और दीक्षा देने की बात हुई तो हम लोग वहाँ पहुँच गए। हमें पता भी नहीं था कि वो हमें ग्रहण करेंगे शिष्य के तौर पे कि नहीं, लेकिन हमारा सबका भाग्य अच्छा था, तो उन्होंने ग्रहण किया और दीक्षा दी हमें। उसके बाद ठाकुर माँ स्वामी जी का प्रभाव रहा ज़िंदगी में थ्रू आउट, जहाँ भी। और जो मुझे लगा कि हम चाहें ना चाहें, अगर ठाकुर हमें अपने पास बुलाना चाहें, माँ हमें अपने पास बुलाना चाहें और स्वामी जी बुलाना चाहें, तो हम बच नहीं सकते। ये उनके एक तरह से कहें, कुछ लोगों को पकड़ लेते हैं वो, और फिर उनकी जिम्मेदारी है वो। मुझे नहीं पता, महाराज ने बहुत कुछ बोला, मैंने कुछ नहीं किया अपनी ज़िंदगी में, और अपनी तरफ से कोई ऐसा अनोखा प्रयास भी नहीं किया। और मैं महाराज से कई बार बोल चुका हूँ कि ठाकुर मेड आवर लाइफ ऑलमोस्ट लाइक बेड ऑफ रोजेस, विथ नो डिफिकल्टीज, नो टर्मोइल, नो स्ट्रगल। ऑल्दो ठाकुर के भक्तों के लिए ऐसा होता नहीं है। मुझे याद है, मैं स्वामी यतीश्वरानंद महाराज जी की किताब पढ़ रहा था, तो वो जब उनको बाहर भेजा जा रहा था फॉरेन, तो ब्रह्मानंद महाराज जी को प्रणाम करने गए। बोला, महाराज मेरे लिए कोई शब्द, तो महाराज ने यही बोला था, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। तो ठाकुर माँ स्वामी जी के भक्तों का ये स्ट्रगल एक पार्ट ऑफ लाइफ होता है, लेकिन समहाउ दे हैव बीन वेरी काइंड, तो वो हमें फेस नहीं करना पड़ा। और एक ही चीज़ मैं सबको बोलता हूँ, जो आप लोग आए हैं यहाँ, शायद आप लोगों को नहीं पता आप लोग कितने भाग्यवान हैं। ये हम लोग, वी आर टू क्लोज टू दी टाइम व्हेन गॉड लिव्ड ऑन दिस अर्थ, ही डिड हिज लीला। सो वी प्रॉब्ली डोंट अंडरस्टैंड हाउ लकी हम लोग, कितने, हमारा सौभाग्य कितना अच्छा है कि हम अभी इनकी महिमा को समझ पा रहे हैं या समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप सोचिए, जो श्री कृष्ण के टाइम रहे होंगे या उनके थोड़े से बाद में रहे होंगे, उनके भक्तों को जिन्होंने देखा होगा, उनके साथ उनके लीला सहचरों को जिन्होंने देखा होगा, वो कितने भाग्यवान थे। श्री रामचंद्र के साथ जो रहे थे, उनको जिन्होंने देखा होगा, हम उन लोगों में से हैं जो ठाकुर के डायरेक्ट डिसाइपल्स के डिसाइपल्स से मिले हैं, उनका आशीर्वाद मिला है। ये वी आर टू क्लोज इन टाइम टू अंडरस्टैंड कि इनकी महिमा क्या है। तो ठाकुर माँ स्वामी जी का आशीर्वाद था, जब पढ़ाई लिखाई अपनी करी और एक परीक्षा दिया और उसमें थ्रू हो गए, तो उसके बाद फौज में आ गए और जहाँ भेजा, और कोर ऑफ इंजीनियर्स में मैं कमीशन हुआ 1988 में। तो उसके बाद जहाँ जहाँ फौज ने भेजा वो सारी नौकरियाँ की, और महाराज से मैं यहाँ मिला था जब लखनऊ में मैं आया। यहाँ पे हमारा एक बड़ा प्रोजेक्ट था, 2006, 7, 8 में यहाँ पे था, और उस दौरान आर्मी का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हुआ यहाँ पे, जिसमें हमने 2000 से ज़्यादा आर्मी के लोगों के रहने के लिए घर बनाए। तो उस दौरान मैं महाराज के पास आता था, और महाराज की कृपा मेरे पे हुई, और उन्होंने मुझे अपने पास, उनका स्नेह मिला, तो तब से मैं यहाँ आता जाता हूँ। और यही एक चीज़ जो महसूस करता आया हूँ, और आप लोग भी जब मेरी जगह पे पहुँचेंगे 30 साल बाद, तो आप लोग को ये आशा करता हूँ तब लग जाएगा कि बहुत सौभाग्य होता है, तब यहाँ तक पहुँच पाते हैं। नहीं तो दुनिया में और जगहों पे जाना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ आना बहुत डिफ़िकल्ट है। और मैं एक महाराज जी की, मुझे याद नहीं किसने कहा था, उनके शब्दों के साथ समाप्त करूँगा कि अगर आपको कुछ चाहिए अपने लिए, चाहे वो धन हो और नाम हो, जो भी है, तो बहुत सारे भगवान हैं, आप उनकी
पूजा अर्चना करें और आराधना करें, लेकिन अगर आपको आध्यात्मिक जीवन चाहिए तो उसके लिए बल भी चाहिए और साहस भी चाहिए, वो सिर्फ यहीं से मिलेगा। ठाकुर महास्वामी जी ये आध्यात्मिकता के, तो इसी के साथ में एक चीज़ आपका व्यक्तिगत जीवन से, पर्सनल लाइफ से एक प्रश्न पूछना चाहूँगा। आप फौज में इतना दिन कर्मरत हैं, कभी आपका कोई अत्यंत कठिन परिस्थिति का भी सामना करना पड़ा? ज़रूर, जहाँ पर एक आपका जीवन और मौत का बीच में आप खड़े हैं। इस परिस्थिति में आप कैसे उसका मुकाबला किया, कैसे उसका सामना किया? हमारा युद्ध की अवस्था तो 2 बार देखी है मैंने लाइफ में। एक बार जब कारगिल का युद्ध हो रहा था तो उस टाइम मैं पंजाब बॉर्डर पे था। कारगिल में? नहीं, कारगिल का युद्ध हो रहा था लेकिन आर्मी पूरी बॉर्डर पे तैनात हो गई थी, तो मैं उस टाइम पंजाब बॉर्डर पे था और बिल्कुल आई बॉल टू आई बॉल हम लोग थे विद द एनिमी देयर। और व्यस्तता इतनी थी उस वक्त, सुबह से ऑलमोस्ट 20 आवर्स अ डे वी वर इन अ स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस, क्योंकि हमें लगा था शायद कि युद्ध होगा। तो हम लोग अपने सब युद्ध की जो तैयारियां होती है वो कर रहे थे और मैं असिस्ट कर रहा था एक ब्रिगेड को, इन्फेंट्री जो ब्रिगेड होता है उनके साथ में था। उनकी लड़ाई की तैयारियां कर रहा था। तो हम लोग काफ़ी कुछ करते हैं लड़ाई से पहले। माइंस लगाए जाते हैं, अपने डिफेंसेस तैयार किए जाते हैं, अपने रास्ते आने के जाने के वो तैयार किए जाते हैं। तो वो उन कामों में लगा हुआ था, तो और प्रार्थना में लगा हुआ था, वो तो करते ही हैं। लेकिन लड़ाई के अलावा जो हालत जिससे मैं अभी बहुत रिसेंटली उभर के आ रहा हूँ, और मैंने महाराज से बताया था और उस दिन महाराज ने बोला ठाकुर हैज़ टेकन यू आउट सो डोंट वरी। मैं कोविड से आक्रांत हो गया था और बहुत सीरियस हो गया था, तो डॉक्टरों ने भी कोई आशा नहीं दी थी मेरे परिवार को। उन्होंने बोला था कुछ भी हो सकता है, और मैं पूरे होशो हवास में था। मुझे कोई एहसास भी नहीं था कि मैं कितना सीरियस हूँ उस वक्त। उस टाइम प्रार्थना से ज़्यादा जो मैं आपसे बता सकता हूँ जो मैंने किया वो ये था, मैं ठाकुर से एक चीज़ बोलता रहा कि यदि जाने का वक्त आए तो तुम लेने आना। ये मैंने ज़रूर उनसे कहा था। तो और ये शायद मेरी चरम प्रार्थना यही है कि जब भी जाने का वक्त हो तो ही मस्ट बी देयर, ही मदर। देखिए, ये एक भारतीय फौजी का अनुभूति, और इसके लिए ही हम लोग गर्वित हैं। आज जो अंश पठित हुआ है, मैं संक्षिप्त रूप से मैं बताना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद कहते हैं धर्म का प्रमाण है अनुभूति। कोई बात विचार वितर्क का विषय नहीं है। धर्म कोई मतवाद नहीं है, विभेद का चीज़ नहीं है, संग्राम का चीज़ नहीं है। प्रत्यक्ष अनुभूति ही धर्म का प्रमाण है। तो हमारे संस्कृति में ये अनुभूति कहा मंत्र दृष्टा, अर्थात जो चीज़ मंत्र, जो चीज़ लिखा हुआ है वो मंत्र वो देखा है। जो मंत्र जो लिखा हुआ है, these mantra can be seen in golden letters, that is the अनुभूति। और उस समय में तो लिपि नहीं था। वो मंत्र कैसे इतने सालों हजारों साल से प्रवाहित है। जो ऋषि वो मंत्र देखते हैं, और ये वैज्ञानिक है। जब देखा जाता है सभी देखेंगे,
If the mantra is seen by one, it can be seen by all. तो ये अनुभूति का विषय है, इसीलिए कहा जाता है वेद अपौरुषेय है. वेद इज इम्पर्सनल. सब जगह में जो थियोलॉजी है, इट इज रिटन बाय समबडी. वेद किसने लिखा नहीं. वेद एक अनुभूति का विषय है और कोई भी अनुभूति लाभ कर सकता है. दूसरा चीज बताया कि भगवान मनुष्य शरीर धारण करके जब जो वेदों का विषय है आपने जीवन में प्रमाणित करके मनुष्य जीवन में फिर सबको दिखा देता है कि ये अनुभूति लब्ध है विषय. ये बातों का बात नहीं है. He comes again and again to demonstrate the truths available in our scriptures. और अनेक अवतारों के भीतर राम एवं कृष्ण मुख्य है. अनेक थे, उन लोग मुख्य है. उनमें से जो राम अवतार में जो सीता चरित्र है वो अतुलनीय है, अनूठा है. सीता चरित्र जैसा ना कभी हुआ और ना कभी होगा. और सीता बराबर के लिए हमारे राष्ट्रीय देवी है. स्वामी जी सीता का भूयसी प्रशंसा किया. और आप जो स्वदेश मंत्र किए हैं उसमें भी लिखा है, हे भारत मत भूलना तुम्हारे नारी जाति का आदर्श सीता सावित्री दमयंती है. तो जब भी हमारे कोई नारी के संपर्क में याद आएगा तभी हमें स्मरण करना चाहिए कि ये सीता हमारे राष्ट्रीय आदर्श है. और सीता के प्रति हमारा जितना श्रद्धा, जितना सम्मान और जितना भी निवेदन होना चाहिए वैसी सम्मान, निवेदन एवं मर्यादा हर भारतीय नारी को देना चाहिए. फिर ये जो आख्यान है सेंट्स ऑफ इंडिया, ये बारंबार पढ़ना चाहिए. तब हमारी इतना गर्व होगा जब हम वही भारत, वही देश के हम नागरिक है जहाँ पर इतने बड़े महान पुरुष का झांकी हमें हमारा जीवन दर्शाने के लिए उपस्थित हुए थे. वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू बी born in this holy land which is being sanctified by the caravan of exalted sages from time immemorial. अभी तो समय को देखते अनुसार कुछ समय हम लोग निर्देशित ध्यान करने के उपरांत प्रसंग समापन करेंगे. गाइडेड मेडिटेशन. आप सीधा होकर बैठें, रीढ़ का हड्डी, गला और माथा सीधा करें. कीप योर हेड स्ट्रेट, हेड, नेक एंड स्पाइन in a vertical straight line, and in a relaxed condition gently close your eyes and take deep long breath. श्वास लेते समय चिंतन करें ऊर्जा से आपको शरीर मन भरपूर हो जा रहा है. श्वास छोड़ते समय नेतिवाचक चिंताएं छोड़ दीजिए. अभी हृदय मंदिर में विराजमान परमात्मा को कल्पना करें एक उज्जवल ज्योति के रूप में या कोई उज्जवल व्यक्ति का रूप में. जिनका दीक्षा हो चुका है वो अपने अपने इष्ट देव या देवी को हृदय मंदिर में कल्पना करे और इष्ट मंत्र या ओम नहीं तो हरि ओम मन ही मन दोहराएं. 3 बार ओंकार के साथ हम शुरुआत करते हैं. ओम
हृदय मंदिर में विराजमान परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करें। ओम असतो माँ सद्गमय, तमसो माँ ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। हे प्रभु, हमें असत से सत्य की ओर ले चले, अंधकार से रोशनी की ओर ले चले, मौत से अमृत की ओर ले चले। ओम शांति ही, ओम शांति ही, ओम शांति। समापन संगीत मूर्तमय शर स्तोत्रम। सब एक साथ करें, हाथ का लिपि का अनुसार। मूर्त महेश्वर मुजल भास्कर मीष्ट ममर नर वन्द्यम। मूर्त महेश्वर मुजल भास्कर मीष्ट ममर नर वन्द्यम। वन्दे वेदतनु मुझित गर्हित काञ्चन कामिनी बन्धं। मूर्त महेश्वर मुजल भास्कर मीष्ट ममर नर वन्द्यम। कोटि भानुकर दीप्त सिंहमहो कटितट कोपिनवन्तम्। अभीरभिर्हुङ्कारनादित दिङ्मुख प्रचण्ड ताण्डव नृत्यम्। मूर्त महेश्वर मुजल भास्कर मीष्ट ममर नर वन्द्यम। भुक्ति मुक्ति कृपा कटाक्ष प्रेक्षणम् अघदल विदलन दाक्षम्। बालचन्द्रधरमिन्दुवन्द्यमिह नौमि गुरु विवेकानन्दम्। मूर्त महेश्वर मुजल भास्कर मीष्ट ममर नर वन्द्यम्। मीष्ट ममर नर वन्द्यम्। मीष्ट ममर नर वन्द्यम्। जय श्री गुरु महाराज जी की जय। जय महामाई की जय। जय स्वामी जी महाराज जी की जय। जय राजा रामचंद्र जी की जय। अगले 4 तारीख से 7 तारीख तक स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती। अगले रविवार युव सम्मेलन, रविराज सिंह मुख्य वक्ता। दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक, 5 बजे सांस्कृतिक कार्यक्रम, 3 से 5:30 तक युव सम्मेलन। इसमें पंजीकरण विधेय है, निःशुल्क पंजीकरण है। जो आने चाहेंगे कृपया प्रहलाद जी के साथ आपका नाम पंजीकरण कराएं। अगले रविवार 7 तारीख युव सम्मेलन में मुख्य वक्ता श्री रविराज सिंह, एडवोकेट, इलाहाबाद। अभी अन्नपूर्णा हॉल में आप सब के लिए नाश्ता उपलब्ध है। आप लोग स्वागत है।